अगर मैं कहूं कि सिर्फ 75 दिन में आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे सिर्फ 2.5 महीने में एक औसत स्टूडेंट से आप टॉपर बन सकें? अगर आपका जवाब नामुमकिन है तो जरा रुकिए। ये कहानी मनीष शर्मा की है, जो एक नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट था और सिर्फ 75 दिनों में उसने प्रीलिम्स निकाल दिया। और उसने कोई चमत्कार नहीं किया, बस अपनी प्रोडक्टिविटी 10x कर दी। लेकिन कैसे? 10,000 MCQ सॉल्व करके। 10 मार्च 2025 प्रीलिम्स में 75 दिन बचे थे। मनीष एक कोने में बैठा था, उसके हाथ में रिजेक्ट होने का डर था और सामने ढेरों किताबें बिखरी हुई थीं। जीएस अधूरा था, करंट अफेयर्स में पीछे था, एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं बचा था, टेस्ट सीरीज छूट चुकी थी, सीसैट कमजोर था। दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या सच में मुझसे होगा? लेकिन फिर उसके दोस्त ने सिर्फ एक लाइन कही जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सुन भाई, यूपीएससी रट्टा लगाने से नहीं, पैटर्न समझने से निकलता है, और पैटर्न समझने का सबसे आसान तरीका है 10,000 MCQ। ये बात मनीष के दिमाग में घर कर गई। उसने उसी रात एक पेज पर 75 दिन की रणनीति बनाई और खुद से कहा, अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, अब बस एक ही मिशन, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगले 75 दिनों में मनीष ने 3 स्टेज में तैयारी की। द 75 डे रूल। पहले 25 दिन बेसिक क्लियरेंस, 3,000 क्वेश्चंस, एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट नोट्स, मैप्स। अगले 25 दिन रिवीजन, करंट अफेयर्स, 4,000 क्वेश्चन। आखिरी 25 दिन केवल टेस्ट सीरीज, आरएफआर, 3,000 क्वेश्चन। पोमोडोरो प्लस यूपीएससी, यानी 50 मिनट तक स्टडी, 10 मिनट का ब्रेक। 50 मिनट में सिर्फ एक विषय पढ़ता, 10 मिनट में ब्रेक में सिर्फ हल्की स्ट्रेचिंग और वॉक। कोई मोबाइल, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप नहीं। सुबह 5 से 9 बजे का गोल्डन टाइम। सुबह 5 से 9 बजे तक का पहला सेशन सबसे महत्वपूर्ण था। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, सिर्फ जीएस और सीसैट। और रिसर्च कहती है कि सुबह दिमाग 30% ज्यादा शार्प होता है। सिर्फ एक चीज पर फोकस। पहले मनीष एक साथ 5-5 सब्जेक्ट पढ़ता था, अब एक समय में सिर्फ एक। रिजल्ट? ध्यान 3 गुना बढ़ गया। 10,000 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी, रट्टा नहीं, रिवीजन। हर दिन 150 से 200 MCQ सॉल्व करता, हर गलत सवाल की डिटेल एनालिसिस करता, हर क्वेश्चन से एक नया नोट बनाता ताकि भूलने का चांस ना रहे। यूपीएससी में लॉजिक और एलिमिनेशन सबसे जरूरी है, इसलिए रट्टा लगाने की बजाय पैटर्न और ट्रिक्स पर फोकस किया। 8 घंटे का रूल, यानी कि प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट। 8 घंटे सोना, 8 घंटे पढ़ाई और 8 घंटे खाने, घूमने, हल्की एक्सरसाइज, मेडिटेशन में। पहले 15 दिनों तक उसे लग रहा था कि कुछ खास नहीं बदला, लेकिन 20 दिनों के बाद उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ गई। पहले जो एक दिन में 10 पेज याद करता था, अब 50 पेज कवर कर रहा था। जो पहले सिलेबस देख के डर जाता था, हर दिन एक नया सब्जेक्ट जीत रहा था। पहले जो टेस्ट सीरीज में 50% भी स्कोर नहीं कर पाता था, अब 75% तक पहुंच चुका था। अब आखिरी 25 दिन। मनीष ने इन 25 दिनों में सिर्फ टेस्ट पेपर और रिवीजन किया। हर दिन 2 टेस्ट, सुबह 4 घंटे स्टैटिक सब्जेक्ट, दोपहर 4 घंटे करंट अफेयर्स और एनालिसिस, रात को सिर्फ 2 घंटे मेंस आंसर राइटिंग या बनाए गए नोट्स का रिवीजन। जो हर गलत सवाल को एनालिसिस करता। उसने हर दिन खुद को विजुलाइज किया, मैं परीक्षा हाल में हूं और पेपर दे रहा हूं। प्रीलिम्स का दिन आ गया। मनीष नर्वस था, लेकिन उसकी तैयारी अटूट थी। परीक्षा के दौरान उसने वही टेक्निक अपनाई जो 75 दिनों में सीखी थी। पहले आसान सवाल, फिर एलिमिनेशन, फिर लॉजिक। रिजल्ट का दिन आ गया। कट ऑफ था 88 और मनीष के थे 102 नंबर। वो पास हो चुका था। 75 दिनों की मेहनत रंग लाई। एक साधारण यूपीएससी एस्पिरेंट ने 10,000 क्वेश्चन और 10x प्रोडक्टिविटी से अपनी जिंदगी बदल दी। अगर मनीष 75 दिनों में यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? उजांग IAS लेकर आया है 75 दिनों का यूपीएससी प्रीलिम्स चैलेंज। यकीन मानिए दोस्तों, 10,000 क्वेश्चन के आरएफआर नोट्स के साथ जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच चुका होगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट को बुक करें। उजांग ऐप डाउनलोड करें। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं।